मेरा नाम नेहा है, 28 साल की हूँ। शादी को अभी 4 साल हुए हैं। मेरे पति का नाम रवि है, वो एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर हैं। सुबह 8:30 पर निकलते हैं, रात 10 बजे तक लौटते हैं। घर में दिन भर अकेलापन। मैं हाउसवाइफ हूँ। सुबह उठकर घर का काम, खाना बनाना, फिर दोपहर में बोरियत। गर्मियों में रवि के छोटे भाई गणेश का फोन आया। वो 10वीं पास करके गांव से शहर में कॉलेज की तैयारी करने आ रहा था। बोला, भाभी 2 महीने रह लूंगा क्या? मैंने हंसकर कहा, आजा, घर सूना है। गणेश जब आया तो मुझे लगा कोई बच्चा आया है। 16 साल का, दुबला पतला, गोरा, शर्मीला। आते ही मेरे पैर छुए। मैंने गले लगा लिया। उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए लगा, अनिला अब की बार थोड़ा कड़ा हो गया है। पहले जब आता था तो बच्चा था, अब जवान होने की कगार पर था। पहले हफ्ते सब नॉर्मल रहा। मैं घर में शॉर्ट्स और ढीली टी शर्ट में रहती। गणेश मेरे साथ बहुत फ्री था। कभी मेरे कंधे पर सिर रखकर टीवी देखता, कभी मेरी गोद में लेट जाता। मुझे अच्छा लगता। पति से तो ऐसे प्यार दुलार मिलता ही नहीं था। एक रात खाना खाकर हम तीनों सोने गए। रवि हॉल में सोफे पर सो गए, मैं और गणेश बेडरूम में। गर्मी बहुत थी, कूलर भी ठीक से नहीं चल रहा था। मैंने सिर्फ स्लिप पहनी थी, नीचे कुछ नहीं। गणेश पास में लेटा था। रात के 2 बजे मुझे लगा वो मेरी कमर पर हाथ रखकर सो रहा है। मैंने कुछ नहीं कहा। उसकी हथेली गर्म थी। धीरे धीरे उसका हाथ ऊपर सरकने लगा, मेरे पेट पर, फिर साइड में। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने आंखें बंद कर ली। उसने हल्के से मेरे स्तन को दबाया। मैंने करवट बदली और उसकी ओर मुंह करके लेट गई। उसका चेहरा मेरे सामने था। अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थी। मैंने धीरे से उसके होठों पर अपना होंठ रख दिया। वो सहम गया, फिर पागल होकर मुझे कटने लगा। उसका पहला कच्चा, बेकरारी भरा। मैंने उसकी जीभ अपने मुंह में खींच ली। 10 मिनट तक हम एक दूसरे को चाटते रहे। फिर मैंने उसका हाथ अपनी स्लिप के नीचे डाला। वो मेरी चिकनी चूत पर उंगलियां फेरने लगा। मुझे लगा मैं मर जाऊंगी। मैंने उसका पकड़ा। पहली बार किसी और मर्द का छुआ शादी के बाद। वो पतला था, बहुत सख्त। मैंने धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। वो 2 मिनट में ही मेरे हाथ में झड़ गया। मैंने उसका सारा माल अपनी हथेली पर लिया और चुपके से चाट लिया। उसने मुझे हैरानी से देखा। मैंने मुस्कुराकर कहा, सो जा अब। सुबह उठी तो वो शर्मा रहा था। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चाय बनाते वक्त उसकी कमर में हाथ डालकर खड़ी हो गई। वो पीछे से मुझे पकड़कर खड़ा हो गया। उसका सुबह सुबह फिर खड़ा था। मैंने हल्के से पीछे ठुमका मारा। वो मेरी से टकराया। हम दोनों हंस पड़े। धीरे धीरे हमारा खेल बढ़ता गया। हर सुबह रवि के ऑफिस जाने के बाद मैं नहाने जाती। गणेश को आवाज देती, गणेश कपड़े दे जा। वो जानबूझकर मेरी ब्रा पैंट भी साथ ले आता। दरवाजा थोड़ा सा खोलती, हाथ बाहर निकालती। कभी जानबूझकर तौलिया गिरा देती। एक बार पूरा होकर दरवाजा खोल दिया। वो सांस रोककर मुझे देखता रहा। मैंने मुस्कुराकर कहा, अंदर आजा, कोई नहीं है। वो अंदर आया। मैंने उसे गले लगाया। उसका मेरे पेट से टकरा रहा था। मैंने घुटनों के बल बैठकर उसका पजामा नीचे किया और पूरा मुंह में ले लिया। वो मेरे बाल पकड़ कर लगा। 5 मिनट में उसके माल की गर्माहट मेरे गले में उतर गई। मैंने सब निगल लिया और उठकर उसे किया। उसने मेरे मुंह से अपना स्वाद चखा। दोपहर में हम बेड पर लेटते। मैं उसे अपने ऊपर खींच लेती। वो मेरे पूरे बदन को मेरे गले से लेकर पैर की उंगलियों तक। मैं उसकी सहलाती, उसकी गोलियां दबाती। एक दिन मैंने उससे कहा, गणेश मेरी मारोगे? वो घबरा गया। मैंने उसे तेल लगाकर सिखाया। पहले उंगली, फिर 2, फिर अपना दर्द हुआ, लेकिन मज़ा भी बहुत आया। वो मेरी गां में झड़ा। मैंने उसे बाथरूम में ले जाकर धोया और फिर अपनी छूद में ले लिया। उस दिन उसने 3 बार झड़ा। हम हर कमरे में, हर कोने में चूज करने लगे। किचन में खाना बनाते वक्त, पीछे से, सोफे पर, वॉशिंग मशीन पर, बालकनी में, रात को। एक बार तो लिफ्ट में भी किया। रात में जब रवि घर आते मैं उनके साथ सोती, लेकिन मन गणेश के पास होता। कभी कभी रवि के सोते ही मैं चुपके से गणेश के पास चली जाती। वो मुझे बाहों में लेता और फिर पूरी रात चलती। सुबह 5 बजे वापस अपने बेड पर। 2 महीने ऐसे ही बीते। गणेश को वापस जाना था। आखिरी रात हमने पूरी रात जागकर एक दूसरे को, सुबह हो गया तो मेरी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भाभी मैं जल्दी ही वापस आऊंगा, इस बार हमेशा के लिए। अब भी हर गर्मी में वो आता है। रवि को अब भी कुछ पता नहीं और मुझे अब भी उसका उतना ही प्यारा लगता है जितना पहली बार लगा था। मेरा नाम नेहा है, वही नेहा जिसने तुम्हें अभी अभी सारी कहानी सुनाई।
पर सच तो ये है कि वो सारी कहानी झूठ थी, आधी अधूरी भी नहीं, बिल्कुल झूठ। गणेश कभी मेरे साथ नहीं सोया, न मैंने उसे नहाते हुए देखा, न उसने मुझे। न बाथरूम में कुछ हुआ, न बेडरूम में, न किचन में, कुछ भी नहीं हुआ। सच ये है कि गणेश जब हमारे घर आया था वो सिर्फ 15 साल का था और मैं उसकी भाभी थी, बस भाभी। मैंने उसे हमेशा छोटे भाई की तरह ही चाहा, गले लगाया, सिर पर हाथ फेरा, खाना खिलाया, पढ़ाई में मदद की, बस। तो फिर ये सारी कामुक कहानी मैंने क्यों सुनाई? क्योंकि पिछले हफ्ते गणेश की शादी हुई। उसकी दुल्हन का नाम प्रिया है, बहुत सुंदर, बहुत सीधी सादी। और शादी के ठीक 2 दिन बाद प्रिया ने मुझे फ़ोन किया और रोते हुए कहा, भाभी, गणेश ने मुझे आपकी और अपनी सारी पुरानी की बातें बताईं। उसने कहा कि आपने उसे सब सिखाया था और अब वो मुझसे वही सब करवाना चाहता है जो आपने उसके साथ किया था। मैं डर गई हूँ भाभी, मैं ये सब नहीं कर सकती। मैं सन्न रह गई। मैंने कभी गणेश का हाथ तक नहीं छुआ था गलत तरीके से, पर गणेश ने अपनी बीवी को मेरे नाम की वो कहानी न सुना दी ताकि वो डर जाए, शर्माए और उसके आगे सरेंडर कर दे। मैंने प्रिया को शांत किया, कहा, बेटी, जो उसने बताया एक शब्द भी सच नहीं है। मैं तेरी भाभी हूं, तो तेरी बड़ी बहन, तू मुझ पर भरोसा रख। फिर मैंने गणेश को फोन लगाया। उसने हंसते हुए कहा, भाभी, थैंक यू। आपकी वजह से प्रिया आज रात मेरे साथ सब करने को तैयार हो गई। आपकी बनाई कहानी ने कमाल कर दिया। मैं फोन पर चुप रही, फिर धीरे से बोली, गणेश, याद है तू 15 साल का था जब हमारे घर आया था? तेरी एक आदत थी, रात को बिस्तर गीला कर देता था। मैंने तेरे सारे गीले चड्डे तकिए महीनों धोए थे, किसी को बताया नहीं। अब तू बड़ा हो गया है ना, तो सुन ले। अगले हफ्ते मैं प्रिया को अपने मायके बुला रही हूं और उससे तेरी वो सारी हकीकत बता दूंगी कि तू 18 साल की उम्र तक बिस्तर गीला करता था, कि तू रात को डर के मारे मेरे बगल में सोता था और कि तूने कभी किसी लड़की का हाथ तक नहीं छुआ था। फिर देखते हैं प्रिया तेरे साथ क्या करती है। फोन के उस पार खामोशी छा गई। फिर गणेश की कांपती आवाज आई, भाभी, सॉरी, मैंने मजाक में। मैंने फोन काट दिया। अब प्रिया मेरे पास है, मैं उसे सच बता चुकी हूं। और गणेश अभी भी फोन करता है, माफी मांगता है, रोता है, पर अब की बार मैं उसकी भाभी नहीं, उसकी सबसे बड़ी दुश्मन हूं। तो दोस्तों, कभी कभी सबसे गंदी कहानी वही होती है जो कोई और आपके नाम पर लिख दे। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है, मैंने तुम्हें भी वही गंदी कहानी सुना दी थी ताकि तुम समझो कितना आसान है किसी की इज्जत को एक झूठ से तहस नहस कर देना। अरे वाह, दिल हिल गया ना तुम्हारा? सच और झूठ की ये उलझन, ये बदला, ये ट्विस्ट कैसा लगा? अब अगर तुम्हें सच में रोज ऐसी धांसू, दिल धड़काने वाली मगर सच्ची सी लगने वाली कहानियां चाहिए तो जल्दी से नीचे वाला लाल बटन दबाओ, सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, जिससे भी ये कहानी पसंद आई हो उसे तुरंत शेयर करो, कमेंट में लिखो भाभी का बदला। और लाइक तो बनता है भाई, थोक के भाव में बरसाओ। अगली कहानी और भी खतरनाक आने वाली है, वो वाली जिसे सुनकर तुम रात भर सो नहीं पाओगे।